दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में तो हम अपने चैनल पर आज तक बहुत कुछ बता चुके हैं। हमने कई बार इस बारे में डिस्कस किया है कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं, उनका खात्मा कैसे होता है, हॉकिंग रेडिएशन क्या होती है जो उनके अंत के लिए जिम्मेदार है, ब्लैक होल में जाने के बाद क्या होता है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स जो ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस या हमारी थियरीज पर सवाल उठाते हैं वह क्या होता है, वगैरह वगैरह। पर फिर भी ब्लैक होल इतने मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है कि हम आज तक उनमें से सिर्फ कुछ के बारे में ही जान पाए हैं। और इसके बावजूद अगर हम आपसे पूछे कि आज तक वैज्ञानिकों ने कितने ब्लैक होल्स को खोजा है, तो शायद आपके दिमाग में सिर्फ 2 का ही नाम आएगा। अब पहला तो वो जिसकी तस्वीर वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पहले खींची गई थी और उस इमेज के बाद ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस वाली थियरी रियलिटी में कन्वर्ट हुई थी, और दूसरा वो सुपरमैसिव ब्लैक होल जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है और प्रोबेबली हमारी गैलेक्सी के एग्जिस्टेंस का भी रीजन है, यानी कि सैजिटेरियस ए स्टार। अब अगर आपको भी इन दोनों ही ब्लैक होल के नाम पता है तो हमें नीचे कमेंट करके वीडियो शुरू होने से पहले ही बताओ। और अगर आप वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कुछ और भी ऐतिहासिक ब्लैक होल के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन्हीं ब्लैक होल के बारे में बताने वाले हैं जिनकी डिस्कवरी तो हुई है लेकिन शायद आपने कभी भी उनके बारे में सुना ही नहीं होगा। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कुछ अनसुने ब्लैक होल्स के बारे में। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहला ब्लैक होल है NGC 6166। दोस्तों, इन तस्वीरों में बीचों बीच आप जिस हल्की सी पीली रोशनी को देख रहे हैं वो रोशनी NGC 6166 नाम की गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की है, जिसका वजन तकरीबन 30 अरब सूर्य के बराबर अनुमानित किया जाता है। धरती से तकरीबन 490 मिलियन लाइट ईयर्स दूर इस गैलेक्सी में मौजूद इस ब्लैक होल को एक्स रेज के मामले में मोस्ट ल्यूमिनस सोर्स का खिताब दिया जाता है, और अब तक की गई डिस्कवरीज में एक्स रेज की कैटेगरी में इसे सबसे चमकदार ब्लैक होल माना गया है। इसकी अब तक की ली गई तस्वीरों और सेमी हाइपोथेटिकल डेटा के अनुसार सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास असीमित गैस होने के नाते यह एक टाइम पर बहुत ज्यादा गैस पार्टिकल्स कंज्यूम करता जाता है, जिस वजह से जहां कुछ चुनिंदा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की जेट रेज ही लाइट ईयर्स में होती है, तो वहीं इसकी 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ये जेट रेज ही पारसेक के स्केल में पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, और एक पारसेक की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.262 लाइट ईयर्स के बराबर होती है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हर वक्त ये अपने अंदर कितना ज्यादा मैटर को कंज्यूम करता होगा जो इसकी जेट रेज की इतनी बड़ी स्केल पर पहुंच रही है। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है मेसियर 87। दोस्तों, ये है वैज्ञानिकों द्वारा खींची गई इतिहास की सबसे पहली ब्लैक होल की तस्वीर, जिसे अप्रैल 2019 में दुनिया के सामने रखा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली स्टीफन हॉकिंग की मौत के बाद, जो सदमा शायद एस्ट्रोफिजिक्स हमेशा के लिए याद रखेगा, क्योंकि सर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को स्थापित करने के लिए, और सभी की यह दिली ख्वाहिश थी कि एक बार अपनी आखिरी सांस लेने से पहले सर स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल को अपनी नजरों से देख पाए। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया, मगर उनकी धरोहर आज हम सबके अंदर मौजूद है। हमारी धरती से तकरीबन 50 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद ये ब्लैक होल मेसियर 87 नाम की गैलेक्सी के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जो वैसे तो कोई बहुत ज्यादा मैसिव नहीं है एज कंपेयर टू द अदर वंस फाउंड टिल डेट, लेकिन चूंकि ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, या यूं कहें कि यही ब्लैक होल की एक्चुअल फाउंडेशन थी, इसलिए हमारी आज की इस लिस्ट में एटलीस्ट एक पोजीशन तो ये डिजर्व करता ही था, और इसीलिए हमने आज के इस वीडियो में इसे शामिल किया है। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है S50014+81। दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट की आर्टिस्टिक इमेज मेरे हिसाब से स्पेस आर्ट में विजुअली सबसे ज्यादा अपीलिंग लगती है, और भाई आर्टिस्ट ने क्या बखूबी से इसे तराशा भी है। इस समय आप जिसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आर्टिस्टिक इमेज है S50014+81 की, जिसे वैसे तो एक ब्लेजार के रूप में डिफाइन किया जाता है, पर इस स्ट्रक्चर के सेंटर में मौजूद है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसे इंसानों द्वारा खोजे गए अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकली इक्वेशंस और कैलकुलेशंस करने के बाद तो कई लोगों ने
यह तक निष्कर्ष निकाला था कि यह हम इंसानों द्वारा खोजा गया तीसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल होगा, जो धरती से 1-2 नहीं बल्कि 12 अरब लाइट ईयर्स की दूरी पर होने के बावजूद इतना चमकदार और बेहतरीन दिखाई देता है। अब इसके ऊपर नीचे जो जेट रेज दिखाई दे रही है वो भले ही इस फोटो में 4 चांद लगा रही हो, लेकिन आपको शायद तस्वीरों में समझ में नहीं आएगा, पर इसकी रेज इतनी ज्यादा एनर्जेटिक और ल्यूमिनस है कि इसकी ल्यूमिनोसिटी को सिर्फ कंपेयर करने के लिए यह कहा जाता है कि इसकी रोशनी अगर किसी लाइट बल्ब की तरह देखी जाए तो उसे तकरीबन 10⁻41 वॉट्स तक रोशन होना पड़ेगा, तब जाकर उसमें इतनी रोशनी आ पाएगी कि कहीं वो इस जितना चमकदार बन पाएगा। अब अगर आपको ये नंबर्स अभी भी ना समझ में आई हो तो ये जान लीजिए कि यह रेज सूर्य से भी 300 ट्रिलियन गुना ज्यादा चमकदार है, जो अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। यहाँ तक कि इसके ग्रेविटेशनल पुल भी इतनी स्ट्रांग है कि यह हर साल 4000 सूरज जितने मैटर को तो ये हंसी ठिठोली में ही कंज्यूम कर जाती है, जिस वजह से इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है सैजिटेरियस ए स्टार। अब फाइनली बारी आती है उस ब्लैक होल की जिसने हमें दशकों तक परेशान करके रखा था। हम यह कई सालों से जानते थे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच एक ऐसा ब्लैक होल एग्जिस्ट करता होगा जिसकी फोर्स हमारी गैलेक्सी को बांध कर रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साथ ही साथ कई दशकों से मिल्की वे के सेंटर में हमें रेडियो बर्स्ट सुनाई देते थे, जिससे और भी इस बात पर हमने यकीन कर लिया था कि हो ना हो आकाशगंगा के बीचों बीच ब्लैक होल जैसे कोई ताकतवर फोर्स जरूर मौजूद है। और बस कुछ ऐसा ही हुआ जब इस साल मिल्की वे के बीचों बीच सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीरें दुनिया के सामने रखी गई, जिसको बड़े गर्व से बताते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारी टीम की लगन की वजह से हमने इंडियन वीडियो स्पेस कम्युनिटी में इस खबर को सबसे पहले रिपोर्ट किया था। धरती से केवल 25,640 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद यह ब्लैक होल बहुत ज्यादा मैसिव है, जिसने लगातार बहुत से रेडियो बर्स्ट को ब्रह्मांड के अलग अलग कोने पर ट्रांसमिट किया है, जिससे न सिर्फ इसकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई बल्कि जब इसकी खोज की गई तो वैज्ञानिकों को एक अलग लेवल का सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला, जो हमें आगे आने वाली बाकी खोजों के लिए बेशक और भी ज्यादा मोटिवेट करेगा। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है द रैपिड ग्रोवर। दोस्तों इस ब्लैक होल का कोई ऑफिशियल नाम नहीं रखा गया है और ना ही अभी तक इसकी लोकेशन रिवील की गई है, लेकिन फिर भी इसकी खूबियां ऐसी है कि जिसने भी इसके बारे में एक बार सुना वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा इसके बारे में और जानने से। धरती से तकरीबन 7 से 9 अरब लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लैक होल की खोज की है जो अभी तक की स्टडीज में पाया गया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल है, जो हर सेकंड में एक धरती जितने मैटर को कंज्यूम करता है। यानी कि जितनी देर में आपने यह वीडियो देखा है उतनी देर में यह ब्लैक होल सैकड़ों पृथ्वी जितने इक्विवेलेंट मैटर को कंज्यूम कर चुका होगा और अभी भी करता ही जा रहा होगा। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जब इसे खोज निकाला तो वह भी इसकी इन खूबियों को देखकर हैरान रह गए थे, जिसके बाद सबसे पहला सवाल यही आया था कि आखिर इस ब्लैक होल को इतना सारा मैटर मिल कैसे रहा है, जिसके जवाब में वैज्ञानिकों ने कहा कि आज से कुछ अरब साल पहले शायद 2 गैलेक्सीज आपस में कोलाइड हुई होंगी, जिसके दौरान इस ब्लैक होल के आसपास 2 गैलेक्सी के टकराने की वजह से इतना सारा मैटर आ गया कि उसके एक्सपेंशन रेट बहुत ही जल्दी बढ़ने लगी और आज स्थिति इस कंडीशन तक आ चुकी है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में वो सबसे तेज गति से ग्रो होने वाला ब्लैक होल बन चुका है। इतना ज्यादा मैटर कंज्यूम करने की वजह से ये हमारी पूरी गैलेक्सी से 7000 गुना ज्यादा ब्राइट है, जिससे आप खुद ही इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी यार अगर इस पर कोई नया अपडेट आएगा तो उसके बारे में हम आपको अपने कम्युनिटी टैब और इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू जरूर बताएंगे। तो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना। दोस्तों हमारे इस लिस्ट के सबसे आखिरी नंबर पर आता है डॉन 618। दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं अब तक के खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में, जिसे नाम दिया गया है डॉन 618। 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेडियस और 66 बिलियन सूर्य के वजनों के साथ यह अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है और कोई भी ब्लैक होल इसके आसपास तक नहीं आता।
दोस्तों पृथ्वी से 18.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कैनिस वेनाटिसाई कॉन्स्टेलेशन के पास मौजूद इस ब्लैक होल में भले ही इसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा ल्यूमिनोसिटी ना हो और ना ही इसका एक्सपेंशन रेट बाकी सभी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो, बट द फैक्ट इज कि अभी तक के पाए गए सारे डेटा के हिसाब से इसकी एग्जिस्टेंस इतनी पुरानी आकी जाती है कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जिस वजह से ये ना सिर्फ हर एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्टेड इंसान को एक्साइटेड करता है बल्कि इस फील्ड से जुड़े हर उस व्यक्ति के अंदर एक अलग से जिज्ञासा भी जगा देता है। तो दोस्तों ये थे वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अब तक के 6 ऐसे ब्लैक होल जिनमें से 4 के बारे में तो शायद आप जानते भी नहीं होंगे, और फिर भी देखिए वो कितने ही ज्यादा अमेजिंग निकल कर आए हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा ब्लैक होल देखने में सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों यार जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते जाना, मुझे ये बताओ कि जो हमारा बिग बैंग है वो लगभग आज से 13.4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और हमारा जो सूरज है ये लगभग आज से 5 अरब साल पहले बना था, लेकिन उससे पहले क्या? मतलब यार कुछ ब्लैक होल्स ऐसे हैं जो अरबों साल पुराने हैं और साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर उन ब्लैक होल का ओरिजिनेशन क्या था? वो ब्लैक होल जो हमारी गैलेक्सी में इतने बड़े साइज के हैं वो बने कैसे थे, जबकि अर्ली यूनिवर्स में तो इतने सारे स्टार्स भी नहीं थे? तो आखिर वो ब्लैक होल कहां से आए और कैसे बने? क्या आपको इसका जवाब पता है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में बताना, और अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो भी कमेंट में बताओ। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस सवाल का जवाब लेकर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।